जब शिव जी ने ली एक बालक की परीक्षा, सच्ची भक्ति की अद्भुत कथा। सत्य भक्ति की अग्नि परीक्षा जब शिव जी स्वयं प्रकट हुए। कल्पना कीजिए, एक शांत पहाड़ी गांव दूर कहीं हिमालय की गोद में बसा हुआ। वहां एक प्राचीन शिव मंदिर है, टूटा फूटा लेकिन आस्था से भरा। मंदिर के गर्भगृह में एक शिवलिंग है जिस पर ना तो फूल चढ़ते हैं और ना ही कोई दीप जलता है। लेकिन एक बालक है जो हर दिन उस वीरान मंदिर में आता है, नंगे पांव, भीगे वस्त्र, हाथ में एक लोटा जल, और कहता है, भोले बाबा, मेरे पास कुछ नहीं है पर मेरा दिल तुम्हारा है। क्या आप मानेंगे कि उस बालक की मासूम प्रार्थना ने स्वर्गलोक को हिला दिया? क्या आज के कलयुग में भी ऐसी भक्ति संभव है जो भगवान को साक्षात आने को मजबूर कर दे? क्या आपने कभी सुना है एक ऐसी परीक्षा की कहानी जहां परीक्षा देने वाला मात्र एक बालक था और परीक्षा लेने वाला स्वयं महादेव? आज की ये कथा कोई साधारण कहानी नहीं, ये एक ऐसा रहस्य है जो समय से परे है। ये वह घटना है जिसे सुनकर आपका हृदय रो पड़ेगा और अंत में आपके भीतर शिव भक्ति की एक नई ज्वाला जाग उठेगी। आइए आरंभ करते हैं उस अलौकिक कथा को जहां सच्ची भक्ति ने स्वयं शिव जी को धरती पर उतरने को विवश कर दिया। खनकार, जिसने भक्ति को ही जीवन बना लिया। उत्तर दिशा की ओर हिमालय की तलहटी में जहां सूरज की किरणें भी धीरे उतरती हैं, वहीं एक छोटा सा गांव बसा था, चुपचाप, अनजान, जैसे समय की गति से परे। इसी गांव की एक कच्ची झोपड़ी में जन्मा था एक बालक ओंकार। उम्र केवल 9 वर्ष, लेकिन उसकी आंखों में कोई बाल सुलभ चंचलता नहीं थी। वहां था केवल एक गहरा शांति भाव, जैसे आत्मा ने शिव को पा लिया हो। ओंकार का जीवन बिल्कुल सरल था, लेकिन संघर्षों से भरा। उसके पिता कई वर्ष पूर्व ही किसी यात्रा पर गए और कभी लौटे नहीं। माँ, एकमात्र सहारा, वर्षों से बीमारी से जूझ रही थी। कोई इलाज नहीं, कोई सहारा नहीं। ओंकार ना तो स्कूल जाता था और ना ही किसी मेले खेल में भाग लेता था। उसका दिन एक ही दिशा में चलता, सेवा और भक्ति। हर सुबह सूरज उगने से पहले वह उठता, ठंडी नदी में अपने छोटे हाथों से जल भरता और नंगे पांव पत्थरीली पगडंडियों पर चलते हुए गांव के बाहर स्थित उस पुराने उजड़े मंदिर की ओर जाता, जिसे अब कोई देखने भी नहीं जाता था। लोग कहते थे वो मंदिर अब शक्तिहीन है, शिव वहां नहीं आते। लेकिन ओंकार को इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसके लिए वो मंदिर केवल पत्थरों का ढांचा नहीं था, वह तो स्वयं भोलेनाथ का धाम था। मंदिर पहुंचते ही वह शिवलिंग के सामने बैठता, अपनी आंखें बंद करता और धीमी आवाज में जप शुरू करता। नमः शिवाय, नमः शिवाय। धीरे धीरे मंदिर के खंडहरों में उसकी आवाज गूंजने लगती और लगता मानो शिव स्वयं सुन रहे हो। कई बार उसके शरीर पर कांटे पड़ जाते थे, हाथों में छाले, पैरों में घाव, पर वह कभी नहीं रुका। गांव के कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते, अरे देखो भिखारी ओंकार फिर मंदिर चला गया। कुछ बड़े कहते, इसका कोई फायदा नहीं, भगवान अब नहीं सुनते। लेकिन ओंकार के मन में यह विचार कभी नहीं आया कि वह छोड़ दे। शाम को वह घर लौटता, मां के लिए खिचड़ी बनाता, उन्हें अपने हाथों से खिलाता, फिर उनके पैरों की मालिश करता और रात को आंगन में आकाश की ओर देखकर एक छोटी सी प्रार्थना करता। मां को ठीक और नहीं मांगता। उसके पास ना कपड़े थे, ना कोई मित्र, ना कोई सपना, ना कोई सहारा। लेकिन एक चीज थी जो पूरे ब्रह्मांड से अधिक मूल्यवान थी, सत्य और निष्कलंक भक्ति। और इसी भक्ति के कारण एक दिन ऐसा आया जब स्वयं शिव को उसकी परीक्षा लेने आना पड़ा, क्योंकि जो सच्चा भक्त होता है उसे छोड़ना स्वयं ईश्वर के लिए भी कठिन हो जाता है। शिव से संवाद, एक बालक की निश्चल प्रार्थना। गांव की गलियों में जब अभी सुबह की रोशनी नहीं फैली होती थी और उसकी बूंदें पत्तों पर कांप रही होती थी, तब ओंकार अपने छोटे से लोटे में नदी से जल भरता और नंगे पांव, कांटों और पत्थरों से भरे रास्ते पर हर रोज उसी वीरान मंदिर की ओर चल पड़ता। वहां न कोई पुजारी था, न दीपक जलता था, न घंटी बजती थी, पर ओंकार के आने से मानो वहां जीवन लौट आता था। वो शिवलिंग के सामने बैठता, झुककर माथा टेकता, फिर धीरे धीरे लोटे से जल अर्पित करता और जपने लगता, नमः शिवाय। उसकी आवाज मंदिर की टूटी दीवारों से टकराकर गूंजती और लगता जब पद्म भी उस भक्ति को सुनने लगे। वो अकेले बैठा होता, लेकिन उसके चेहरे पर अकेलापन नहीं होता। वहां एक मुस्कान होती थी, एक आंतरिक संवाद का आनंद। कई बार लोग उसे देखकर रुकते,
कुछ मुंह दबाकर हंसते तो कुछ सिर हिलाकर कहते, पगला गया है ये बच्चा, शिव से बात करता है। लेकिन ओंकार को किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह मंदिर में बैठा धीरे से बोलता, भोले बाबा देखो, आज सूरज नहीं निकला, माँ की सांसें थोड़ी तेज चल रही हैं, आप कुछ करोगे ना? फिर कुछ पल चुप रहता और जैसे किसी जवाब की प्रतीक्षा करता और फिर हल्के से मुस्कुरा देता। हाँ, मुझे पता है आप सब ठीक कर दोगे। एक बार एक बुजुर्ग ने उसे अकेले बड़बड़ाते देखा और हैरानी से पूछा, किससे बातें कर रहा है ओंकार? ओंकार ने भोलेपन से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शिव जी से। वो मेरी बात सुनते हैं दादा, कभी कभी जवाब भी देते हैं, पर धीरे। गांव वालों के लिए यह पागलपन था, लेकिन उस बालक के लिए यह संवाद ही उसका जीवन था। वो कोई योगी नहीं था, ना ही उसे वेदों का ज्ञान था, लेकिन उसका हृदय भोलेनाथ के चरणों में पूर्णतया समर्पित था। उसकी भक्ति में कोई शर्त नहीं थी, कोई मांग नहीं थी, बस एक प्रेम था, निश्चल, मौन और बाल सुलभ। और वही प्रेम धीरे धीरे उस मंदिर में एक परिवर्तन ला रहा था, जिसे केवल ओंकार देख पा रहा था। कभी शिवलिंग पर गिरती जलधारा से एक हल्की रोशनी उठती, कभी मंदिर की घंटियां बिना किसी स्पर्श के हिलने लगती। कौन था वह जिसे ओंकार यूं संवाद करता था? क्या वह केवल एक कल्पना थी, या फिर अपने भोले बालक को सुन रहे थे और एक ऐसे क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे जहां पूरी सृष्टि ओंकार की भक्ति की गवाही दे सके? क्योंकि जहां तर्क चुप हो जाता है, वहीं से शुरू होती है सच्ची भक्ति। परीक्षा का आरंभ जब जीवन सबसे कठिन मोड़ पर पहुंचा। भक्ति तब तक सरल लगती है जब तक जीवन सरल हो, पर जब हालात कठिन होने लगे, जब हर दिशा अंधकार से भर जाए, तब भक्ति की असली परीक्षा शुरू होती है। और ओंकार के लिए वो समय अब आ चुका था। उसकी माँ, जो वर्षों से बीमार थी, अब उनकी हालत अचानक बिगड़ गई। सांसें उखड़ने लगी थी, चेहरा पीला पड़ गया था, शरीर कांपने लगा था। गांव का वैद्य कहता है, इनको तो जड़ी बूटी और गर्म औषधि की जरूरत है, वरना देर हो जाएगी। लेकिन कहां से लाता ओंकार वो दवा? उसके पास ना पैसा था, ना कोई रिश्तेदार, ना मदद करने वाला कोई। वह माँ के पास बैठा, उनके माथे पर ठंडा कपड़ा रखता और रोते हुए कहता, माँ, बाबा आएंगे ना, वो सब ठीक कर देंगे ना माँ। फिर उसी रात वो मंदिर गया और शिवलिंग के सामने नंगे घुटनों बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और दोनों हाथ शिवलिंग पर टिके हुए थे। और फिर उसने कहा, भोलेनाथ, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, आप ही मेरे सब कुछ हो, मेरी माँ को बचा लो, मैं आपके बिना कुछ नहीं कर सकता। उस क्षण मंदिर में सन्नाटा छा गया, जैसे समय थम गया हो, हवा रुक गई हो, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। केवल ओंकार की सांसों की आवाज और जलती हुई लौ की धीमी झिलमिलाहट। उस रात ओंकार अपनी माँ के पास ही जमीन पर सो गया और फिर उसे एक स्वप्न आया। गहरे अंधेरे में एक आकृति धीरे धीरे सामने आई, बिखरे बाल, भस्म लिपा शरीर, त्रिशूल हाथ में। एक अघोरी साधु, उसकी आंखें अग्नि सी लाल, लेकिन उनमें क्रोध नहीं था, वहां था तप, वहां थी चेतावनी। अघोरी ने ओंकार के सामने खड़े होकर कहा, बालक, शिव तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न है, परंतु अब तुम्हारी परीक्षा शुरू हो रही है। टिके रहना, डिगना मत। जो डगमगाया वो छूट गया। तू अकेला नहीं है, शिव तेरे साथ है। और फिर वो आकृति धुएं में बदल गई। ओंकार की नींद टूट गई। उसके माथे पर पसीना था, लेकिन मन में अजीब सी शांति। अब ओंकार को समझ आ चुका था, यह कोई सामान्य जीवन नहीं, यह कोई सामान्य समय नहीं, यह शिव की परीक्षा है। और इस परीक्षा में उसे हार माननी नहीं है, क्योंकि अब बात केवल उसकी माँ की नहीं थी, बात थी विश्वास की, बात थी प्रेम की, और बात थी उस बंधन की जो एक बालक को भगवान से जोड़ता है बिना किसी शर्त के। जब पूरा गांव डगमगा गया, पर ओंकार अडिग रहा। वर्षा नहीं हुई थी, 4 मास बीत चुके थे, खेत दरारों में बदल गए थे, कुएं की गहराई अब खालीपन बन चुकी थी और तालाब बस एक धूल भरी जमीन। पक्षी उड़कर कहीं चले गए थे और बच्चों की हंसी अब भूख की कराह में बदल चुकी थी। यह गांव जो कभी हरियाली का घर था, अब भूख, भय और हताशा से भरा पड़ा था। लोग टूटने लगे थे, और जब इंसान टूटता है तो सबसे पहले टूटता है उसका विश्वास। गांव वाले अब मंदिर की ओर देखते ही मुंह फेर लेते थे। कोई कहता, हमने वर्षों पूजा की, क्या मिला? कोई बड़बड़ाता, तो क्या ये सब होने देते?
और अंततः एक दिन गांव के मुखिया ने निर्णय लिया, इस मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाएंगे। लोगों ने मिलकर मंदिर का कपाट बंद कर दिया। शिवलिंग पर चढ़ने वाले जल के पात्र उलट दिए गए, फूलों की माला हटा दी गई और दीप बुझा दिए गए। मंदिर अब बस एक स्मृति बन चुका था, एक बंद दरवाजा जिसमें अब कोई आस्था नहीं बची थी। लेकिन उस दरवाजे के बाहर मंदिर की चौखट पर अब भी एक छोटा बालक बैठा था, हाथ में खाली लोटा, माथे पर भस्म और आंखों में अडिग निष्ठा। ओंकार अब मंदिर के भीतर नहीं जा सकता था, पर उसकी भक्ति मंदिर की चारदीवारी में नहीं बंधी थी। वो वहीं बैठता, तपती धूप हो या चुलसती हवा, और अपनी मीठी धीमी आवाज में जप करता, नमः। शिवार दिन लोग आते, उसे देखते और हंसते। अरे ओंकार, अब भी शिव को बुला रहा है, तेरा भोलेनाथ तो खुद भाग गया, तू क्यों बैठा है यहाँ? देख, भगवान किसी को नहीं बचाते, तू भी बड़ा हो जा। पर ओंकार वह न गुस्साया न टूटा। उसकी आंखें हर सवाल पर केवल एक उत्तर देती, शिव मेरे साथ है। मैं उन्हें नहीं देख सकता, पर उन्हें महसूस करता हूं। वो मेरी हर सांस में है, हर धड़कन में। भूख से उसकी कमर पतली हो चुकी थी, चेहरा पीला पड़ चुका था, फिर भी उसकी जपमाला नहीं टूटी। दिन बीते गए, पर ओंकार का संकल्प नहीं टूटा। उसका हेट अब बालक का नहीं रहा, वह अब एक तपस्वी की समाधि बन चुका था। गांव थक गया था, मंदिर बंद हो चुका था, विश्वास चुप था, पर ओंकार अब भी कहता था, शिव मेरे साथ है। और जब कोई भक्ति इतनी सच्ची हो जाए कि वह तानों, भूख और दुनिया की बेरुखी से भी न हिले, तो फिर ईश्वर को स्वयं चलकर आना पड़ता है। जहां प्रेम थमा रहा, वहां स्वयं शिव चल पड़े। वो दिन भी बाकी दिनों जैसा ही लग रहा था। सूर्य निकला, लेकिन उसके ताप में जीवन नहीं, केवल झुलस थी। हवा बह रही थी, लेकिन उसमें शांति नहीं, थकावट थी। परंतु सृष्टि के किसी कोने में आज कुछ बदल रहा था। ओंकार हमेशा की तरह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। उसके कपड़े अब धूल में रंग चुके थे, शरीर कमजोर हो गया था, पर होठों पर वही जप। और तभी एक पल ऐसा आया जब प्रकृति ने जैसे सांस लेना बंद कर दिया। आकाश में हलचल शुरू हुई, बादल मंडराने लगे, पर बिना गड़गड़ाहट के धरती पर एक कंपन सा उठा, जैसे कोई दिव्य उपस्थिति समीप आ रही हो। मंदिर की चारदीवारी पर एक तेज प्रकाश उभरा, पहले हल्का, फिर तीव्र, इतना तीव्र कि सूर्य भी उसके सामने फीका लगे। और फिर त्रिशूल की टंकार हुई, जैसे किसी ने ब्रह्मांड की नस पर उंगली रख दी हो। उसके बाद डमरू की गूंज, एक थाप, फिर दूसरी, और हर थाप के साथ पृथ्वी की धड़कन बदलने लगी। ओंकार की वहीं रुक गई। उसने आंखें धीरे से खोली और सामने देखा एक आकृति, धुएं, भस्म और प्रकाश से बनी हुई, धीरे धीरे आकार लेती हुई। सामने एक अघोरी खड़ा था, रुद्राक्षी शरीर, गले में सर्प, जटाओं में गंगा, त्रिशूल चमकता हुआ और डमरू उसके करकमलों में। लेकिन ये कोई साधारण अघोरी नहीं था। ओंकार तुरंत जमीन पर गिर पड़ा, माथा धरती से छूता गया, आंखों से अश्रु बहने लगे। ये केवल भक्ति नहीं थी, ये मिलन था, जैसे आत्मा अपने आदि स्रोत से जुड़ रही हो। शिव के हुन की आवाज गगन के भीतर से आती हुई, लेकिन अत्यंत कोमल। शिवजी धीमी, करुणा ओंकार, तू भूखा रहा फिर भी रुका नहीं, तू तानों से टूटा नहीं, तू अकेला रहा पर विश्वास नहीं छोड़ा, तू डगमगाया नहीं। यही है सच्ची भक्ति। ओंकार का सिर झुका रहा, उसके होंठ कांपे, पर शब्द नहीं निकले, केवल एक मौन जिसमें था आभार, प्रेम और पूर्ण समर्पण। और वो क्षण ब्रह्मांड के लिए केवल एक दृश्य था, लेकिन ओंकार के लिए वो क्षण था जब उसका ईश्वर, उसका मित्र, उसका पिता स्वयं उसके सामने। ये वह बिंदु था जहां भक्ति की परीक्षा समाप्त हुई और वरदान का आरंभ हुआ। क्योंकि अब कुछ चमत्कार घटने ही वाला था, और उस चमत्कार की गूंज पूरे गांव को जगा देगी। और यह सिद्ध होगा, जब तक एक भी भक्त सच्चे मन से पुकारता है, शिव इस संसार से मुख मोड़ ही नहीं सकते। जब शिवजी ओंकार के सामने प्रकट हुए, तब केवल एक भक्त का सपना नहीं टूटा, बल्कि एक पूरे युग को उत्तर मिला। उत्तर उस प्रश्न का जो हम सब अपने जीवन में कभी न कभी पूछते हैं, क्या भगवान अब भी हमारी सुनते हैं? और उत्तर था, अगर पुकार सच्ची हो। ओंकार कोई यूशी नहीं था, न उसके पास वेद थे, न यज्ञ,
उसके पास था बस एक जप, नमः शिवाय, और उस एक मंत्र ने वो कर दिखाया जो युगों से असंभव समझा जाता है। आज भी अगर कोई पूछे भगवान कहाँ है, तो उत्तर यही है, जहां भक्ति है वहां भगवान स्वयं चलकर आते हैं। आज हम सब अपने अपने जीवन में सूखा झेलते हैं। किसी का मन खाली है, किसी का घर, किसी की श्रद्धा। पर प्रश्न ये नहीं कि जीवन कैसा है, प्रश्न ये है हमने अपनी श्रद्धा को कितना जीवित रखा है। कलयुग में भगवान नहीं बदलते, बदल जाती है हमारी श्रद्धा। हम आज सुविधाओं में डूबे हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। हम हर जगह उत्तर खोजते हैं, मोबाइल, मशीन, विज्ञान, तर्क, लेकिन भूल जाते हैं उत्तर वहां मिलते हैं जहां मौन होता है, और मौन वही बनता है जहां मन में शिव होते हैं। ओंकार की तरह अगर कोई बिना तर्क किए, बिना शर्तों के केवल प्रेम करे, तो यकीन मानिए शिव जी आज भी हमारे भीतर से बोल उठते हैं। वो आवाज कोई गर्जना नहीं होती, वो बस एक फुसफुसाहट होती है जो कहती है, मैं यही हूं, कभी गया ही नहीं था। मैं तो वहीं बैठा हूं जहां तुमने मुझे अंतिम बार श्रद्धा से पुकारा था। तो ओंकार की कथा केवल एक कहानी नहीं, वो एक दीप है जो जलाया गया उस युग में जहां अंधकार को ही सत्य मान लिया गया था। और अब वो दीप जलाना तुम्हारा काम है, क्योंकि अगर ओंकार जैसा विश्वास हो तो याद रखना, ईश्वर प्रकट हो जाए। यह भी कोई चमत्कार नहीं है। चमत्कार तो यह है कि आज के युग में कोई बालक किसी ओंकार की तरह बिना डरे, बिना डिगे श्रद्धा को जीवित रखे। आपकी भक्ति की गूंज आज क्या बोलेगा आपका हृदय। तो मित्रों, आपने ओंकार की कथा सुनी, एक ऐसे बालक की जो अकेला था लेकिन फिर भी डगमगाया नहीं। अब एक सवाल आपसे, क्या आपने कभी शिवजी को सच्चे मन से पुकारा है? क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा क्षण आया जब दुनिया थम गई थी पर आपने हार नहीं मानी? क्या आपकी भक्ति में भी ओंकार जैसी स्थिरता है? अगर हाँ, तो आइए इस कथा को श्रद्धा से पूर्ण करें। नीचे कमेंट में सिर्फ एक मंत्र लिखिए, नमः शिवाय, और अगर आप चाहे तो अपने साथ खड़ी ऐसी कोई चमत्कारी घटना भी साझा कीजिए जहां आपको शिव की उपस्थिति महसूस हुई हो। क्योंकि जब हम अपने अनुभव बांटते हैं तो केवल कथा नहीं गूंजती, पूरी सनातन संस्कृति बोल उठती है। और हाँ, अगर ये वीडियो आपके हृदय को छू गया हो तो कृपया लाइक अवश्य करें। किसी ऐसे भक्त मित्र को शेयर करें जो शिव की भक्ति से जुड़ा है या जुड़ना चाहता है। और अगर आप सनातन संस्कृति हिंदी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर सप्ताह ऐसी ही प्रेरणादायक, रहस्यमयी और आध्यात्मिक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। याद रखिए, कथा समाप्त होती है लेकिन भक्ति का प्रवाह अनंत है। हम फिर मिलेंगे किसी अगले रहस्य, किसी अगली प्रेरणा और किसी अगले चमत्कार के साथ। हर हर महादेव, नमः शिवाय।